जोहार दोस्तों, नमस्कार। आप लोग बताइए, आप सब कैसे हैं। आप लोग बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर प्रॉफिट और लॉस का लेके आ चुका हूँ, बेईमान दुकानदार। तो चलिए आज का आपको बता दें कि प्रॉफिट और लॉस का आज अंतिम क्लास होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आप लोग को जस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा सिलेबस के अनुसार। इसीलिए इस चैप्टर को अंत तक ज़रूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर ऐसा बेईमान दुकानदार ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर किसी को कन्फ्यूजन रहता है इस कॉन्सेप्ट से। इसीलिए आप लोग इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन आप लोग का गलत नहीं होगा। साथ ही आप लोग बता दें कि इस चैनल में आप लोग को बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ चैप्टर वाइज बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 2 क्लास जो 2016 में जेटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी 2 क्लास आप लोग को दे दिया गया है। इसलिए उसको भी जाके देखिए कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के बाद ये पता चलेगा कि आप लोग का स्टैंडर्ड जो पढ़ाई का है किस स्तर का हुआ है, तैयारी आपका किस स्तर का हुआ है और किस स्तर का आपको तैयारी करना है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर ज़रूर देखें। तो सीधा चलते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बेईमान दुकानदार, जो हर किसी को कन्फ्यूजन रहता है कि दुकानदार प्रॉफिट कैसे कमाता है, आज आप लोग को सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही बता दें जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। जिसका सपना झारखंड में टीचर बनने का है वो बिल्कुल सही जगह जुड़े हैं। इस चैनल में आप लोग को बिल्कुल फ्री सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले थोड़ा बता देते हैं कि बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें। ठीक है, बेईमान दुकानदार कहते हैं किसको, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दुकानदार जो रहता है कितना तरह से प्रॉफिट कमाता है उसका तरीका समझिएगा। दुकानदार प्रॉफिट कमाने का कितना रहता है। व्यापारी जो भी रहता है, अब प्रॉफिट कैसे कमाता है। प्रॉफिट कमाने का बहुत टाइप्स होता है। जैसे बहुत को क्या होता है कि आप खरीदने गए दुकान में, आप बोले कि हमको 1 केजी चीनी दीजिए, लेकिन दुकानदार क्या किया, गलत भार का प्रयोग करके आपको 900 ग्राम चीनी दे दिया। खुद पैसा आपको 1 केजी का ले लेगा नहीं, लेकिन देगा आपको 900 ग्राम। मतलब वहाँ कितना 10 ग्राम का जो उसको फ़ायदा हुआ वही उसके लिए प्रॉफिट हो गया। एक इस तरह का उन लोग प्रॉफिट कमा लेता है। और एक सेकंड होता है, आप सीधा आप दुकान में हैं, एक कोई कस्टमर आया, बोला कि हमको दे दीजिए 2 केजी हमको आटा दे दीजिए। आप क्या बोलिएगा, ठीक है वहाँ बोरा में रखा हुआ, जाके 2 केजी आटा उठा लीजिए। ठीक है, लेकिन कस्टमर क्या करेगा, उठाने जाएगा लेकिन 2 केजी आटा नहीं उठाएगा, 2.5 केजी आटा उठा लेगा। आप अपने विश्वास के तौर पर उसको बोल दीजिएगा ठीक है अपना उठा लीजिए, लेकिन 2.5 केजी उठा लिया। मतलब वहाँ भी एक आपका कस्टमर का लॉस हो गया। मतलब वहाँ भी एक प्रॉफिट कमाने का जरिया हो गया। एक कम भार का प्रयोग किया और एक वहाँ ज़्यादा उठा लिया। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉफिट कमाने का दुकानदार का बहुत सारा आइडिया रहता है। सारा आइडिया का चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन बनाते बनाते सारा कुछ आप लोग सीखते चलते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट में देखिए कि प्रॉफिट कमाने का सबसे एक देखते हैं बाइंग, एक खरीदते समय कैसे करता है ये समझिए, और एक सेलिंग करते समय खरीद प्रॉफिट कैसे करता है। फिर दो वो कंसेप्ट सीखिए, उसके बाद आप लोग को सीधा क्वेश्चन में चलेंगे। क्या करता है खरीदते समय, क्या किया, कोई दुकानदार गया दुकानदार के पास खरीदने के लिए, वो बोला कि नहीं हमको 1000 ग्राम दे दीजिए, हमको चीनी दे दीजिए। ठीक है, 1000 ग्राम चीनी दे दीजिए। 1000 ग्राम चीनी आपसे मांगा, लेकिन क्या किया, चीनी गया खुद से उठाने के लिए चल गया और उठा लिया क्या, 1100 ग्राम चीनी उठा लिया। खरीदते समय वो ज़्यादा चीनी खरीद के लाया। पैसा दिया आपको कितना, पैसा दिया आपको 1000 ग्राम का, मतलब मान के चलिए 1 रुपया ग्राम था। 1000 ग्राम चीनी खरीदा, लेकिन क्या किया, वो आपसे ले लिया 1100 ग्राम ले लिया। 1100 ग्राम ले लिया तो प्रॉफिट कितना हो गया उसको, 100 ग्राम प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 100 ग्राम वो ज़्यादा खरीद के लाया। अब जब किसी को दूसरे, आप उस 1000 ग्राम का पैसा दिया लेकिन ले आया 1100 ग्राम, तो 100 ग्राम ज़्यादा ले आया। 100 ग्राम तो उसको प्रॉफिट हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, 1000 रुपया के रिस्पेक्ट में हो गया, इंटू 100 हो गया, तो कितना हो गया, मतलब 10% का प्रॉफिट यहाँ हो गया। ठीक है, 10% का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। और एक सेलिंग का, बेचते समय क्या किया, बेचते समय हम जैसे हम खुद कस्टमर हैं, नहीं खुद हम शॉपकीपर हैं। ठीक है, हम खुद सामान को बेच रहे हैं। दुकानदार को बोले कि नहीं
दुकानदार को खरीदने आया है मेरे पास, बोला कि 1 kg हमको चावल दे दीजिए। ठीक है, बोले ठीक है ले लीजिए, लेकिन 1 kg चावल मान के एक रुपये 1 kg में कितना होता है? 1 kg में 1000 ग्राम होता है। 1 kg में हजार ग्राम होता है। हम बोले कि नहीं, हम 1 kg तो देंगे, हम 1 रुपये पर ग्राम का रेट है। ठीक है, 1 रुपये पर ग्राम का है, तो हम 1 kg अगर चावल मांगेंगे, 1000 ग्राम अगर चावल मांगेंगे, 1000 रुपया हम मांगेंगे, 1000 रुपये ना मांगेंगे। मेरे पास कोई कस्टमर आया, हम वो बोला हमको 1 kg चावल दीजिए, हम बोले ठीक है दे रहे चावल। वो बोला कि कितना रुपया पड़ेगा 1 kg चावल का? हम बोले कि 1 kg चावल का, हाँ 1 रुपये पर ग्राम है, तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो हाँ हम बोले कि 1000 रुपया आपको पड़ेगा। तो बोले ठीक है 1 kg हमको दे दीजिए। तो 1 kg वो जब दे दिया, 1 kg हाँ 1 kg हम जब दे दिए, लेकिन 1 kg हम नहीं दिए उसको। क्या किए, 1000 रुपया उससे हम पैसा तो ले लिए, लेकिन जब उसको देने गए 950 ग्राम दिए, मतलब 50 ग्राम वहाँ पे हम कटौती कर लिए। 50 ग्राम कटौती करनी है, मतलब 50 रुपया का कटौती करनी है, 50 ग्राम की कटौती करनी है। मतलब यहाँ क्या हो गया, ये कटौती करनी है, ग्राम का हुआ। 1000 ग्राम मांगा लेकिन 950 ग्राम दिया। और हम जानिएगा, जब भी वेट होता है, वेट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रॉफिट। ये हमेशा याद रखिएगा, जहाँ वेट का रेशियो देगा, प्रॉफिट का रेशियो जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। जैसे 1000 ग्राम वो मांगा था, ठीक है, लेकिन हम दिए उसको 950 ग्राम दिए। क्या किए, वेट दिए हम। तब बोला कि प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट जब पूछेगा जस्ट इसको उल्टा कर दिए, 950 कर दीजिएगा और 1000 इधर कर दीजिएगा। वेट जो होगा उसका जस्ट उल्टा होता प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, तो इसका क्या होगा, मतलब 95, 19 बचे 95, 20 बचे 100, ये हो गया। मतलब कितना का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। किसके रिस्पेक्ट में, 19 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, मतलब 19/100 हो जाएगा इसका। ऐसे 19/100 हो जाएगा। ये समझे, ये सेलिंग का हो गया। ठीक है, बाइंग का खरीदने का ये हो गया, सेलिंग का ये हो गया। अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट को आपको क्वेश्चन बनाते बनाते सारा कुछ आप लोग सिखाएंगे। जैसे एक सारा कुछ आप लोग को प्रैक्टिस कराते चल जाएंगे, क्वेश्चन बनाते जाइए। अपने फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारा कुछ आपको क्वेश्चन में कंप्लीट कर देंगे। आज के बाद बेईमान दुकानदार का कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब चलते फर्स्ट में, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, फर्स्ट में ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोल रहा है, एक बेईमान व्यापारी जो है अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया। बोला कि हम खरीदने गए, लेकिन व्यापारी क्या बोला, अरे आइए ने, जो आप मेरा पास जो हम जिस रेट में हम खरीद के लाए हैं सामान, उसी रेट में आपको दे देंगे। आप अपना आदमी है, चलिए आप उसी रेट में दे देंगे। बोला ठीक है दे दीजिए। ठीक है, विश्वास से बोला ठीक है दे दीजिए, हम गए खरीदने के लिए। वो बोला अपना आप हैं तो जो लीजिएगा दीजिए ना, वही रेट में दे देंगे, जो खरीद के लाए हैं, जो मेरे पास लगा है खरीदने का प्राइस, वही प्राइस में दे देंगे। हम प्रॉफिट आपसे 1 रुपया नहीं कमाएंगे। बोले ठीक है, तो हम बोले ठीक है 1 किलोग्राम हम मांगे, 1 kg कोई सामान मांगे, लेकिन क्या किया, वेट हम मांगे थे, वेट 1 kg मांगे थे, मतलब 1000 ग्राम मांगे थे। लेकिन क्या किया, गलत भार का प्रयोग किया, बाट कम प्रयोग किया, लेकिन 960 ग्राम हमको दिया। हम मांगे थे 1000 ग्राम दीजिए, वो बोला था ठीक है आपको 1000 वैसी रेट में दे देंगे। 1000 ग्राम मांगे, लेकिन दिया क्या, 960 ग्राम। क्या वेट दिया है, तो क्या बोले थे, जब भी वेट देगा उस प्रॉफिट का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब 1000 ग्राम में 900 ग्राम है, तो इधर हो जाएगा 900 ग्राम, इधर हो जाएगा 1000 ग्राम। वेट का रेशियो से जस्ट उल्टा होता है प्रॉफिट का रेशियो। आप देखिए 10 से 10 कितना का प्रॉफिट हुआ, 19 थी कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 6 चौक 24, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 24, कितना हुआ, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। किसके रिस्पेक्ट में, 24 रुपया रिस्पेक्ट में इंटू 100, 50 दूना 100, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 25 दूना 50, तो कितना हो गया, 25/6%। यही मेरे पास आंसर हो गया, 25/6%, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, बस एक ही चीज़ दिमाग में रखिए कि अगर वेट का रेशियो दिया है, हमको प्रॉफिट का रेशियो करने के लिए जस्ट उल्टा देंगे, बस यही खाली दिमाग में रखना। वेट का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रॉफिट का रेशियो। ये समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस क्वेश्चन खाली लास्ट तक देखिए ना, सारा प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा, डाउट जितना है सब दूर हो जाएगा। क्या है देखिए,
$1 अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1 kg के लिए 950 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। वजन दिया, वजन का प्रयोग करता है, मतलब वेट का रेशियो दिया हुआ है। क्या है? 1 kg मतलब 1000 ग्राम मांगे थे, लेकिन दिया क्या? 950 ग्राम। 1 kg के लिए 950 ग्राम का वजन का प्रयोग किया, तो वेट है 1000 ग्राम, तो दिया 950 ग्राम। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 950, उल्टा देंगे 950 इधर हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 10 से 10 कट गया, 19 पचे 95, 20 पचे 100, कितना का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? 19 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100%, मतलब 100/19 हो जाएगा। 100/19 का आप देखिए, 100/19 का फ्रैक्शन में दिया, कितना बार मिल जाएगा? 100/19 कितना? 19 पचे 95, 95 बचा कितना? 5 बचा, 1 0 करेगा, 19 दूना 38, 19 दूना 38 हो जाएगा। 5.2 के करीब में आएगा, 5.2 के करीब। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो काहे तो हम सब सॉल्व करने जाएंगे? जब 2 डिजिट से हमको पता चल गया कि ऑप्शन एक ही है, तो काहे सॉल्व करेंगे उतना? 5.26 होगा, परसेंट होगा इसका आंसर। समझ गया हो इसका क्या हो गया सर? चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है, एक बेईमान विक्रेता, क्रेता नहीं है विक्रेता, बेचने वाला की बात कर रहा है। एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1000 ग्राम के वजन के जगह 850 ग्राम वजन का बाट का प्रयोग करता है। वजन का फिर वेट का फिर आ गया, वेट का फिर बात हो गया। अब वेट का बात हो गया तो अब क्या करना है? देखिए, ये बोला है 1000 ग्राम को बात किया था, ठीक है, 1000 ग्राम, लेकिन दिया कितना? 850 ग्राम दिया। क्या दिया? वेट दिया है। वेट का रेशियो तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 850 हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1 0 से 1 0 चल गया, 70 पचे 85, 5 से 20 पचे 100, कितना का प्रॉफिट हुआ? 3 का प्रॉफिट हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? 17 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 मीन्स हो जाएगा 300/17%, ठीक है। यही 300 आप देखिए फ्रैक्शन में दिया, इसको भी डिवाइड कीजिए, या तो ये ऑप्शन रहेगा तो भी चलेगा, या दिया तो देखिए डिवाइड कीजिए। 17 का 17 एक बार में जाएगा, यहाँ बचेगा कितना? 13 बचेगा, 130 हो जाएगा। 70 पचे 85, 70 छके 10, 70 सतह 19 से 70 सतह 19 से 119, मतलब 17 हो जाएगा। मतलब 17 डेसिमल में एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 17.65। तो हमको उतना डिवाइड क्यों करेंगे? तो एक ही दो में हमको पता चल रहा है, तो टोटल डिवाइड क्यों करेंगे? ठीक है, 17.65 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। टोटल डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड 1 या 2 डिजिट करने के बाद तुरंत ऑप्शन देखिए नज़र, कि अगर 2 डिजिट से मेरा आंसर मिल जा रहा है तो तीसरा डिजिट क्यों डिवाइड करेंगे हम? ठीक है, तुरंत वैसे कीजिएगा। आप समझ गए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इतना प्रैक्टिस करा देंगे ना, जो हर कॉन्सेप्ट आपको एकदम दिमाग में घुस जाएगा। ठीक, एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपने वस्तु बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम का प्रयोग करता है। मतलब 1000 ग्राम उसको देना था, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम देना था, लेकिन दिया कितना? 950 ग्राम दिया। क्या है? वेट है, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? 950 ग्राम इधर हो जाएगा 1000, 1 0 से 1 0, 19 पचे 95, 20 पचे 100, कितना का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? 19 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, मतलब हो जाएगा 100/19%, 100/19%, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक समझ गए आप लोग? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब एकदम प्रैक्टिस करते जाइए, क्या बोल रहा क्वेश्चन ध्यान से देखते चल जाइए। अब बोल रहा क्या देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 10% कम वजन का प्रयोग करते। देखिए यहाँ भी बोल रहा वजन का प्रयोग करते तो लाभ प्रतिशत। 10% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते? 10% को लिख सकते हैं 10/, सॉल्व कर सकते हैं, 1 से 1 0 कट गया, मतलब 1/10 हो गया। मतलब 10 कम प्रयोग करता, मतलब उसको देना था 10, लेकिन वेट देना था 10, लेकिन 1% कम प्रयोग करता है। कम है मतलब 1 कम करता है, मतलब दे रहा है कितना? 9 दे रहा है। वेट का रेशियो 10 देना था, लेकिन दिया 9, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा?
9 से 10 कितना प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ किसके रिस्पेक्ट में, 9 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, 100/9 हो गया। 100/9 ऑप्शन में नहीं है तो डिवाइड करना है, तो एक बार में जाएगा, बचेगा 1, फिर एक बार में जाएगा, मतलब एक ही ऑप्शन है 11.11। 1/9 बराबर यही होता है 11.11, इसका आंसर होता है। यहाँ तक समझ गए आप लोग, ठीक है। बस वेट का रेशियो से जस्ट उल्टा होता प्रॉफिट का रेशियो, बस यही दिमाग में रखना। उसके बाद देखिए कहीं क्वेश्चन में नहीं फंसिएगा। चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग एकदम ध्यान से देखिए अंतिम तक वीडियो। बोला एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बोलता है क्रय मूल्य पर हम बेच देंगे जी। हम गए खरीदने के लिए दुकानदार बोला आप तो अपना आदमी छोड़िए नहीं, जिस मूल्य पर हम खरीद के लाए ना उसी रेट पर आप ले जाइए, हम प्रॉफिट आपसे नहीं कमाना। लेकिन क्या किया, वो कितना चालाक निकला कस्टमर, 30% कम वजन का प्रयोग किया। मतलब देना हम मांगे तो 1000 ग्राम हमको दीजिए, लेकिन क्या किया 30% कम प्रयोग, 30% कम हमको दिया, मतलब 700 ही हमको दिया। 1000 का 30% वही ना होगा, 1000 का 30% कम मतलब 70 इंटू बाय 100, 20 से 20 1 2 20 700 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, वेट का रेशियो हो गया। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, 700 से 1000, 2 से 20, मतलब 7 से हो गया 10, कितना प्रॉफिट हुआ 3 का किसके रिस्पेक्ट, 7 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, मतलब 300/7, 300/7 ऑप्शन नंबर बी यही हो गया, ठीक है। यहाँ तो समझ गए होंगे आप लोग। चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा, बस देखिएगा ये कॉन्सेप्ट कितना टाइप का, हर टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ तो समझ गए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देख के डर लगता होगा इतना लंबा वो क्वेश्चन है कैसे बनेगा, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का प्रयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका कम भार होता है, ठीक है। इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार को 25% का लाभ हुआ। अब 25% का लाभ का क्या कर सकते, 25% लाभ हुआ, ठीक। अब जस्ट क्वेश्चन उल्टा दे दिया, वहाँ बोला था हमको निकालना था प्रॉफिट निकालें, लेकिन यहाँ बोला कि नहीं प्रॉफिट जो आपको दे दिया है, लेकिन आपको बताना कि कितना कम वजन वेट किया। वहाँ वो पिछला क्वेश्चन में देता था वो वजन 1000 ग्राम देने का था, लेकिन देता था 950 ग्राम 960 ग्राम तक कम वजन देता था, उसके बाद प्रॉफिट होता था। यहाँ बोला कि नहीं प्रॉफिट हो जा रहा है, आप बताइए कि प्रॉफिट हो रहा है तो कितना कम वजन का प्रयोग किया था, ये हमको पूछ रहा है। और 25% का फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 25/100 मीन्स 1/4, मतलब 4 देना था लेकिन प्रॉफिट हुआ कितना, 1 प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 1 हुआ था, मतलब कितना हो गया 4 देना था लेकिन दे दिया 5। ये प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो 4 से 5 हो गया, ठीक है। तो वेट का रेशियो क्या हो गया, 5 से 4 हो जाएगा वेट का रेशियो। जस्ट बोले तो उल्टा होगा, वेट दिया है प्रॉफिट निकालना है इसको इधर कर दीजिए, अब प्रॉफिट दिया है वेट निकालना तो इसको इधर कर दीजिए, मतलब जस्ट दोनों अपोजिट हो जाएगा। इसीलिए तो हम बोले थे W इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम वही था, ये हो गया वेट का दिया 5 से हो गया 4, लेकिन वेट दिया बोला नहीं 5 की जगह 200 ग्राम दे रहा था, किसके रिस्पेक्ट में दे रहा था, 40 दे रहा था, 40 का मल्टीपल है, तो अब कितना दिया वो 40 का मल्टीपल मतलब 160 ग्राम। मैं मांगा था 200 ग्राम लेकिन दिया 160 ग्राम, हमको यही पूछ रहा कम कितना बाहर प्रयोग करके दिया, तो 160 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप लोग, बोर आता है हमको, समझे कि नहीं है समझे। हमको प्रॉफिट जब दिया है 25% प्रॉफिट का रेशियो परसेंटेज दिया, प्रॉफिट बराबर दिया 25/100 दिया, मतलब 1/4 दिया, मतलब 4 था लेकिन 1 प्रॉफिट हुआ, मतलब कितना 5 हो गया, क्या प्रॉफिट का रेशियो दिया है, प्रॉफिट दिया है लाभ दिया है तो प्रॉफिट दिया है। तो वेट का रेशियो क्या होगा, चेंज कर देंगे, 5 से हो जाएगा 4, 5 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 200 ग्राम, कितना मल्टीपल 5 40 का मल्टीपल, तो ये भी 40 का मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यही ऑप्शन नंबर बी होगा। ये समझ गए आप लोग। देखिए क्वेश्चन कितना लंबा था लेकिन सोल्यूशन देखिए कितना छोटा हुआ, ठीक है। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें।
बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है लेकिन गलत भार का प्रयोग करता है, जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है लेकिन वास्तव में इसका भार कम होता है। 984 ग्राम लिखा होता है लेकिन वास्तव में कम देता है। कितना कम देता है हमको पता नहीं है, लेकिन ईद दिया कि दुकानदार को 23% का लाभ होता था। 23% का लाभ, 23% लाभ का फ्रैक्शन में क्या होगा? तो 100 का सामान था, 23 रुपया ज़्यादा दे रहा था, मतलब 100 बोला था लेकिन नहीं 100 में दिया, 23% ज़्यादा दिया, प्रॉफिट हो रहा मतलब 123 में दिया। ठीक है, ये क्या हुआ? प्रॉफिट का रेशियो दिया, ये प्रॉफिट का रेशियो दिया, तो वेट का रेशियो क्या होगा? 123 से हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 123 बराबर क्वेश्चन में दिया कि 123 नहीं दिया है, 984 था। कितना का मल्टीपल था? 8 का मल्टीपल था, 8 3 8 का मल्टीपल, तो ये भी 8 का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब कितना होगा? 984 ग्राम मांगा था लेकिन एक्चुअल दिया था 800 ग्राम दिया था, जिसके कारण 23% प्रॉफिट हुआ। तो हमको यही निकालने बोला। ठीक है, 800 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? समझ गया आ गया होगा यहाँ तक, आप उम्मीद करते हैं। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ प्राप्त करता है जबकि बेचते समय 10% का लाभ प्राप्त करता है। दोनों लाभ दिया और दोनों रेगुलर है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करता। लाभ दिया 10% लाभ प्लस में, फिर 10% लाभ प्लस में, प्लस 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 10 इंटू 10/100 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट इसको बन जाएगा। ठीक है, 10 10 20 प्लस 1 0 1 0 1 0 1 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 21% प्रॉफिट हो जाएगा, 21%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दोनों लाभ दिया है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसका वही डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, चेन फार्मूला जिसको बोला जाता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 9 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक आप लोग? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है? 11 क्वेश्चन नंबर। एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय 10% बेईमानी बेचते समय करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब खरीदते बेचे दोनों समय 10% का प्रॉफिट करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा हमको ये बताइए। बेचते समय इथी करते से दोनों समय कर रहा है। ठीक है, दोनों समय कर रहा है, वो तो हो गया, वो लाभ था, इसीलिए 10 जोड़े थे, वो लाभ प्लस लाभ था न, इसलिए जोड़े थे। और इसको अगर लाभ प्लस बेईमानी में अगर करेंगे तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब बेईमानी खरीदते समय करता था, 10 मांगा था लेकिन 11 लेके आ जा रहा था खरीदते समय। आप बेचते समय क्या किया? 10 मांगा लेकिन 9 दिया। दुकानदार जब खरीदने समय बेईमानी खरीदते समय 10% की बेईमानी कर दिया, मतलब उसको देना था मतलब लाना था 10 ग्राम लेकिन ले आया 11 ग्राम। ठीक है, आज जब बेचने गया तब भी 10% कम दिया, मतलब देना था 10, मांगा था को कस्टमर 10 देना था लेकिन दिया 9 दिया, तब और आप प्रॉफिट कितना होगा? 10 से मल्टीपल 10 गुने 9, यहाँ हो जाएगा 11 गुने 10। ठीक है, 10 से 10 कट गया, मतलब हो जाए 9 से 11, कितना प्रॉफिट हुआ? 2 का प्रॉफिट 9 के रिस्पेक्ट में 200/9%, 200/9, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? बेईमानी करता खरीदते समय, जब हम किसी के पास हम खरीदने गए और हम 10% बेईमानी, तो 10% बेईमानी कैसे करेंगे? कस्टमर बोला, हम बोले कि 10 को पेन दीजिए, लेकिन क्या किया? हम चुपके से 11 पेन उठा ले लिए। अब प्रत्येक पेन का दाम है 1 रुपया, मान के चलिए प्रत्येक पेन का दाम है 1 रुपया। हम कस्टमर को बोले ठीक है हमको 10 को पेन दे दीजिए, हम 10 रुपया दे रहे हैं आपको। ठीक है, लेकिन हम 10 रुपया दिए हैं, लेकिन हम चोरी से उसको हम 11 पेन ले आए, तो 1 पेन तो हमको प्रॉफिट हो गया, वहाँ से प्रॉफिट हो गया। 1 पेन हम घर लाए हैं, 10 रुपये में 11 पेन खरीद के लाए। अब क्या किया? फिर बेचने गए तो अब कस्टमर मांगा कि ठीक है हमको 10 पेन दीजिए, लेकिन हम क्या किया उस टाइम 10 पेन नहीं दिए, उसको अपने 9वें पेन दे दिए। 10 पेन का वहाँ से पैसा ले लिए लेकिन दिए उसको 9 पेन। आज जब खरीदने गए तो 10 पेन का पैसा दिए लेकिन खरीद के चोरी करके ले आए हैं 11 पेन, तो वहाँ भी प्रॉफिट हो गया। आज बेचे थे, यहाँ भी प्रॉफिट हो गया। तो इसीलिए हो गया कि हम मांगे थे 10 पेन लेकिन लेके आए हैं 11 पेन, और फिर हम बेचने गए तो 10 पेन मांगा लेकिन हम दे दिए 9वें पेन। इसको मल्टीप्लाई कर दिए
तो आ गया 9, 10 कैंसिल हो गया 11, तो 2 का प्रॉफिट हुआ 9 के रिस्पेक्ट में 200/9, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक आप लोग को परेशानी हुआ, हमको बताइए कि कौन सी का परेशानी आपको हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ, 1 to 5 और 68 और कोई भी स्टेट का एग्जाम दीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, यही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये नहीं बोलेगा हु बहु मेरा क्वेश्चन डेटा वाइज आ जाएगा, ऐसा नहीं होता कि किसी का क्वेश्चन आज तक वैसा नहीं आता, बस कॉन्सेप्ट आता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। क्वेश्चन इसका आंसर नंबर ये हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा है एक दुकानदार 20% के बेईमानी खरीदते समय 20% के बेईमानी बेचते समय करता है, तो आप देखिए यहाँ भी क्या रहा, 20% का बेईमानी करे खरीदते समय, मतलब 20% का बेईमानी खरीदते समय 20% का बेईमानी 20/100 होता है, 20/5 से 6, मतलब हमको 5 लेना था लेकिन हम ले लिए 6, मतलब 5 से 6 हो गया। अब बेचते समय हम क्या करेंगे, कम वेट देंगे, कम ने वेट देंगे, मतलब 5 का हम पैसा ले लेंगे लेकिन हम देंगे 4 ही उसको देंगे सामान। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 4, यहाँ हो जाएगा 6 × 5। क्यों नहीं गुना किया? क्योंकि 5 ईजिली कर रहा है तो गुना नहीं, इसलिए तिरछा काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, तो हो जाएगा 4 से 6, मतलब 2 3, 1 का प्रॉफिट हुआ 2 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, 50% का प्रॉफिट हुआ। 1 नंबर हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी आप लोग को समझने में बताइए। खरीदते समय भी बेईमानी किया, बेचते समय भी बेईमानी किया, मतलब डबल बेईमानी किया है। कस्टमर देखिए कितना प्रॉफिट कमाता है, डबल बेईमानी किया, और इसका प्रॉफिट हो गया 50%, सीधा प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? बोला है एक दुकानदार खरीदने और बेचने समय कम तौर का प्रयोग करता है, 12% का धोखा देता है, मतलब खरीदते समय भी 12% धोखा देता है और बेचने समय भी 12% कम में बेचता है। जब खरीदते समय 12% ज़्यादा खरीद के ले आया, बेचने समय 12% कम वेट तोड़ कर दिया, तो बोला टोटल प्रॉफिट कितना होगा, और टोटल प्रॉफिट कितना होगा आपको ये निकालना है। ठीक है, तो 100 देना था, आप देखिए 100 बोला था लेकिन 112 खरीद के ले आया, लेकिन 100 का दूसरा आदमी 100 मांगा लेकिन दिया कितना उसको 88 ही दिया है। तीसरा बोले काट सकते, 100 कट गया 88, यहाँ 112 काटते हैं, 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 8 32, 11, यहाँ हो गया 14, कितना का प्रॉफिट हुआ 3 का प्रॉफिट हुआ, 11 का रिस्पेक्ट में इंटू 100 मीन्स हो गया 300/11, 11 दूना 22, यहाँ बचे 8, 11 7 77, मतलब 27.27 एक ही ऑप्शन में डी नंबर का है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया होगा आप लोग। अब बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग को दिक्कत हुआ। प्रॉफिट और लॉस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये होता है बेईमान दुकानदार। अब बताइए, आज का क्लास सही तरह रखते हैं। अब प्रॉफिट और लॉस का एक क्लास और मैक्सिमम लेके आएंगे, जो सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में रिवीजन कर देंगे, जहाँ जो अभी तक बताए हैं उसी से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट और लाएंगे प्रॉफिट और लॉस का, उसके बाद इंड करेंगे। ठीक है, वो आप लोग को शायद कल तक मिल जाएगा, चाहे शाम तक भी हो सकता है, वीडियो मिल जाएगा प्रॉफिट और लॉस का अंतिम। उसका नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को जो डिमांडिंग रहेगा हमको बताइएगा, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर आप लोग को स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सारा कुछ प्रैक्टिस सेट प्लस चैप्टर अच्छा से पढ़िए, एनसीईआरटी बेस्ड में एनसीईआरटी को पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, एग्ज़ाम अपने समय पर हो जाएगा। आप लोग इतनी टेंशन लेने का उतना कोई ज़रूरत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा सिलेबस आप लोग को A to Z इसमें कंप्लीट होगा, पूरा बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस कर लीजिए, अपना पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।